हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक ही वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका क्लास 10th का जो साइंस का चैप्टर नंबर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या है और इसे पढ़ना क्यों जरूरी है। केमिस्ट्री का आपका एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है। आइए समझते हैं केमिकल इक्वेशन रिएक्शन एंड इक्वेशन को। फ्रेंड्स, केम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यह एक किसका चैप्टर है? आपका यह चैप्टर है केमिस्ट्री का। किसका है? केमिस्ट्री का। किसका चैप्टर है? केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है। केमिस्ट्री के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल्स के बारे में और केमिकल रिएक्शन के बारे में और उसके इक्वेशन के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, केमिस्ट्री का जो शुरुआत होता है ना, किसी भी सब्सटेंस का, दुनिया में कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस को अगर हम छोटा से छोटा छोटा मतलब बहुत स्मॉलेस्ट पीस करेंगे तो हम क्या पाएंगे? वह एटम के रूप में पाएंगे, ठीक है। ऐसा जॉन डाल्टन जब एटम का खोज किए थे तो उसने बताया जो एटम को फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, फर्दर स्मॉलेस्ट एलिमेंट में हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन आज के दिन यह पॉसिबल है, जो एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है। वह किस भी रूप से डिवाइड किया जा सकता है? तो वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। और एटम से ही केमिकली जो रिएक्शन होते हैं, केमिकल्स हम आज इतना दुनिया में देख रहे हैं, पेड़ पौधा और कई सारा चीज, पानी, हवा, सब जो है केमिकल से मिलके बने हैं। और हमको केमिकल्स के बारे में पढ़ना है। तो केमिकल्स अगर पढ़ना है तो पढ़ने के लिए हमें एक सेट ऑफ रूल्स के बारे में जानकारी होना चाहिए और उस चीज के बारे में, केमिकल के बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। आइए समझते हैं केमिकल इक्वेशन। देखिए फ्रेंड्स, केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसके पहले रूल्स के बारे में पढ़ना होगा। और रूल्स में सबसे पहला है केमिकल इक्वेशन। देखिए फ्रेंड्स, हम मान लीजिए जैसे वाटर है, ठीक है। वाटर का जो फॉर्मेशन है तो H2 हाइड्रोजन और एटम H2 प्लस O2 मिलके क्या बनते हैं? पानी का निर्माण करते हैं, ठीक है। हम अगर फुल से लिखेंगे, फुल मतलब टोटली हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलके क्या बनते हैं? वाटर का निर्माण करते हैं। अगर मान लीजिए CO2 और ऑक्सीजन मिलके हमको CO2 का फॉर्मेशन करते हैं। इतना प्रोसेस, पूरा लेंदी प्रोसेस को लिखने से मेरा एनर्जी भी जाएगा और इसको लिखने से हमारा टाइम भी कंज्यूम होगा। और किसी भी चीज़ को अगर ज़्यादा टाइम और इसमें, तो इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा, ज़्यादा चीज़ का जानकारी हम नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए इस चीज़ को हम शॉर्ट में किस तरह से इसको हम कर सकते हैं, तो इसका जैसे हाइड्रोजन कहीं पर भी लिखना है तो H2 लिख दें। तो हम हाइड्रोजन को इस तरह से अगर फुल्ली लिखते हैं HYDROGEN, इसको ना लिख के अगर हम H2 एक सिंबल में दर्शा दिए तो हाइड्रोजन हो गया। O2 किसी सिंबल में अगर दर्शा दिए तो ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। और H2 लिख दिए तो यह केमिकल फार्मूला हो गया। तो केमिकल इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन यूजिंग केमिकल फार्मूला एंड सिंबल। क्या है केमिकल रिक्वेशन? क्या है? एक सेट ऑफ, क्या है? सिंबल है। जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम H2 लिखें और ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिखें? O2 लिखें। यह क्या है? एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है,
ठीक है। तो क्या चीज़ का फॉर्मेशन हुआ, मेरा H2O का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं जो 2H2O और O2 मिलके किस चीज़ का फॉर्मेशन कर रहा है, O2 का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग किसी भी इक्वेशन को, जैसे बेसिक इक्वेशन हम ले लिए H2 प्लस O2 टू फॉर्म वाटर, क्या है H2, यानी वाटर का निर्माण करता है। लेकिन यह जो है, इससे हम सिर्फ एक केमिस्ट्री या किसी कंपाउंड का इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं, इससे हम बहुत सारा जो भी चीज़ हम रिएक्टेंट साइड, जो भी चीज़ किसी भी इक्वेशन में हम जो चीज़ रॉ मटेरियल या किसी भी इंडस्ट्री में हम जो चीज़ पहले रॉ मटेरियल डालते हैं, या जो राइट साइड में होते हैं, जो भी इक्वेशन किसी भी केमिकल रिएक्शन करने के लिए जो चीज़ हम यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। ठीक है, और यह क्या है, ओ H2O क्या है, एक रिएक्टेंट है। CO2 क्या है, एक रिएक्टेंट है। और H2O क्या है, एक रिएक्टेंट है। क्या है, H2 एक रिएक्टेंट है। ठीक है, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका स्टेट को भी हम दर्शा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्टेट। जैसे H2O क्या है, एक छोटा सा इसमें रूप में सॉलिड है तो गैस लिख देंगे और छोटा ब्रैकेट दे देंगे। अगर गैस है तो गैस लिख देंगे और उसमें ब्रैकेट दे देंगे। और लिक्विड है कोई चीज़ तो लिक्विड लिख देंगे और ब्रैकेट दे देंगे। जैसे हाइड्रोजन क्या है, गैस है। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। और H2O क्या है, लिक्विड है। एल लिख दिया, उसको ब्रैकेट कर दिया, तो इसका हम स्टेट भी दर्शा सकते हैं। यह इक्वेशन ऐसा नहीं है जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो। ठीक है, अगर कोई इक्वेशन इधर से इधर जा रहा है तो हम इधर रो देंगे। अगर वही इक्वेशन अगर इधर से इधर भी पॉसिबल है तो उसको हम उल्टा भी रो देंगे, यानी रिवर्सिबल इक्वेशन। और यह क्या है, इरिवर्सिबल इक्वेशन, या डायरेक्शन से हम ये भी दर्शा सकते हैं। और आगे समझते हैं, बैलेंसिंग इक्वेशन। बैलेंसिंग इक्वेशन क्या है, बैलेंसिंग इक्वेशन किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, और बैलेंसिंग इक्वेशन क्या होते हैं। बैलेंसिंग इक्वेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज, यह ये है जिसमें रिएक्टेंट साइड जितना भी नंबर का एटम होता है ना, और जितने प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम है वह इक्वल होते हैं, तो उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, बैलेंस कहेंगे। जैसे देख लीजिए CH4, इस पीला वाला क्या है, एक कार्बन है। क्या है, पीला वाला कार्बन है जिसमें चारों हाइड्रोजन दिखाया गया है, आपको फिगर में दिखाया गया चारों हाइड्रोजन। इसको क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन। ठीक है, CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। यह इसका स्ट्रक्चर है। क्या है, इसका स्ट्रक्चर है। और उसमें दो ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो मेरा क्या होगा, CO2 बनेगा और मेरा H2O बनेगा। क्या बनेगा, CO2 और H2O। जो भी हम, अगर मान लीजिए CH4 और O2 मिलके हम CO2 और H2O बनाए, लेकिन अगर इक्वेशन हमको बैलेंस करना है, जैसे CH4 प्लस O2 बराबर CO2 प्लस H2, यह हो गया अनबैलेंस्ड इक्वेशन। लेकिन हमको तो देख रहे हैं यहाँ कार्बन कितना है, एक है, और प्रोडक्ट साइड में भी कार्बन एक है, तो कार्बन तो दोनों साइड में बराबर है। लेकिन रिएक्टेंट साइड में CH4 है, यहाँ पर भी दो क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये प्रोडक्ट साइड में दो गो है और रिएक्टेंट साइड में चार गो है, तो हमको क्या करना है, कुछ ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन में जो यह क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो अगर हम यहाँ दो से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, दो से, तो दो दुगुना चार, और इधर भी हाइड्रोजन में
CH4 में 4 गो हाइड्रोजन है, तो दोनों हाइड्रोजन बराबर हो गए। लेकिन यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है यहाँ 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट साइड में मेरा ऑक्सीजन का नंबर क्या है, गड़बड़ा गया है। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ ऑक्सीजन में कुछ ऐसा नंबर से मतलब ये करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा जो दोनों साइड में बराबर हो जाती है। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, दोनों साइड में ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यही क्या हो जाएंगे, मेरा यह इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग इक्वेशन। इफ द नंबर ऑफ रिएक्टेंट साइड, जितना भी नंबर ऑफ एटम है किसी भी मॉलिक्यूल का, अगर प्रोडक्ट साइड में उसी एलिमेंट का अगर एटम बराबर है तो वह इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। क्या है, बैलेंस है, ठीक है। आइए समझते हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, जनरली 4 टाइप के केमिकल इक्वेशन होते हैं। 4 टाइप, कितना होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितना होता है, 4 टाइप। सबसे पहला क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, उस रिएक्शन को कहते हैं जिस रिएक्शन में 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। किसी भी रिएक्शन में अगर 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन है, जो रिएक्टेंट क्या है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। जो केमिकल इक्वेशन से, रिएक्शन से जो चीज बनते हैं वह क्या है, प्रोडक्ट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अगर 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। इस रिएक्शन किसका फॉर्मेट होगा, एक्स प्लस वाई क्या है, यहाँ रिएक्टेंट है जिससे मिलकर क्या हुआ, एक्स प्लस वाई बना, ठीक है। जैसे सी प्लस O2 मिलकर क्या हुआ, CO बना, ठीक है। और CH2 प्लस O2 मिलकर क्या बना, H2O। यह क्या हो गया, यह किसका एग्जाम्पल है, जैसे एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है 2Na प्लस Cl2 बराबर 2NaCl, यानी सोडियम एटम प्लस क्लोरीन मॉलिक्यूल मिलकर क्या चीज़ का फॉर्मेशन, नमक का फॉर्मेशन करते हैं। दिस ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ऑल्सो नॉन एज सिंथेसिस रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं, यानी किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर दूसरा है डीकम्पोजिशन, दूसरा टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है डीकम्पोजिशन, इफ सिंगल कंपाउंड ब्रेक इनटू 2 और मोर सिमिलर कंपाउंड इज नॉन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर कोई भी सिंगल या लार्ज कंपाउंड अगर वह टूट जाता है, ठीक है, और वह 2 या 2 से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और एक चीज यहाँ है, किसी भी जैसे कोई भी चीज बन रहा है या टूट रहा है, जो पहला वाला प्रोडक्ट है ना, जो पहला वाला प्रोडक्ट है उसका नेचर और जो चीज बन रहा है या केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टर है। जैसे किसी भी रिएक्शन हम करा रहे हैं, जैसे H2, ठीक है, और CO2। हम H2 और CO2 का एग्जांपल ले लेते हैं। हाइड्रोजन क्या करता है, बर्निंग होता है, हाइड्रोजन यानी फ्यूल है या जलता है। वो ऑक्सीजन क्या करता है, जलने में मदद करता है, ठीक है। यह दोनों से ही मिलकर बना है और H2O का फॉर्मेशन है। लेकिन हाइड्रोजन खुद जलता है और ऑक्सीजन उसको जलने में मदद करता है। लेकिन H2 जो है यह बिल्कुल इसका ऑपोजिट ही है। क्या है, H2 जो है आग, किसी भी चीज में आग जो है, हाइड्रोजन जलता है, आग जलाता है और ऑक्सीजन उसको जलने में मदद करता है। लेकिन जब ये दोनों का रिएक्शन हो जाता है तो ये क्या करता है, ये आग को बुझा देता है, ठीक है। तो जो चीज प्रोडक्ट, जैसे कोई भी प्रोडक्ट दो अगर मॉलिक्यूल से मिलकर बन रहा है, तो जर्नी जिस दोनों मॉलिक्यूल से मिलकर बना है उस मॉलिक्यूल का
आपका ई हो, उसका जो मतलब क्या बोलते हैं उसका प्रॉपर्टीज हो, वह थर्ड मॉलिक्यूल जो मेरा रिएक्शन से प्राप्त हो रहा है उस मॉलिक्यूल के जैसा जरूरी नहीं है जो वही मॉलिक्यूल का कैरेक्टर हो, उससे हो सकता है उसके जैसा भी हो सकता है उससे अलग भी हो, यह हो सकता है ये दोनों से अलग हो, ठीक है, या कुछ भी संभव है। तो सिंगल कंपाउंड ब्रेक होके दो या दो से अधिक सिंपलर कंपाउंड में अगर टूटता है उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट क्या है, ऑपोजिट है। इट टेक फॉर्म, यह आपका जनरल फॉर्म है, एक्स प्लस वाई कोई कंपाउंड है या कोई मॉलिक्यूल है, वह टूट के क्या बना, एक्स प्लस वाई, ठीक है। यह डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ए जस्ट ऑपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको तभी बताया हो, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वह किसका ऑपोजिट है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट है। इसका एग्जांपल क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में टूटता है, ठीक है। दिस रिएक्शन इज कंपाउंड डिकम्पोजेज ड्यू टू हीटिंग इज नॉन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। जो यह रिएक्शन जो टूटता है दो या दो से अधिक, अगर उसमें हीट सप्लाई दिया जाए और हीट से अगर टूटा तो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा है मेरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस एज लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स इक्वेशन ऑफ इक्वेस सॉल्ट रिएक्शन। अगर कोई चीज दो चीज का हम रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, अगर जैसे यहाँ मान लीजिए कोई ए है, ठीक है, प्लस बी एक्स है, ठीक है, बी एक्स है, अगर इसी चीज का फॉर्मेशन कर दे ए एक्स प्लस बी वाई, बी बी बना दे, ठीक है, बी बना दे, तो यह रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक चीज समझ लीजिए, लेस रिएक्टिव एलिमेंट अगर मोर रिएक्टिव एलिमेंट अगर लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अगर डिस्प्लेस कर दे, जैसे इस रिएक्शन फॉर्मेट में देख लीजिए, एक्स है, एक्स प्लस वाई जेड, ठीक है, बराबर वाई एक्स जेड और वाई। देखिए एक्स के साथ यहाँ कोई चीज रिएक्शन है, रिएक्शन नहीं है, लेकिन यह जो है मोर रिएक्टिव है, एक्स क्या है, मोर रिएक्टिव है, किससे, वाई से। तो यह जो मोर रिएक्टिव है ना, तो लेस रिएक्टिव से अपना वाई जेड छीन लिया और एक्स जेड बना दिया और वाई को पूरा खाली कर दिया। इसी रिएक्शन को, यानी एक रिएक्शन दूसरा रिएक्शन का मतलब चीज, मतलब रेडिकल या आपका आयन को खींच ले और उस दूसरे रिएक्शन को कर दे, उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। इट इज ऑल्सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यह रिएक्शन क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। एग्जांपल क्या है, Zn CuSO4, Zn को जो जिंक है उसको CuSO4 से हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेंगे, ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। Zn क्या क्या है, यहाँ मोर रिएक्टिव है, Cu यहाँ क्या है, लेस रिएक्टिव, क्या है, Cu लेस रिएक्टिव है, तो Zn जो SO4 का जो Cu का जो है SO4 है उसको मतलब सॉल्यूशन में खींच लिया और ZnSO4 बना लिया, और Cu क्या किया यहाँ, Cu क्या किया यहाँ अलग हो गया, ठीक है। यही रिएक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ तो सिंगल आयन का हुआ, लेकिन अगर दोनों आपस में ई उसका आयन ले ले और U उसका आयन ले ले, यानी जो जेड है, यहाँ देख लीजिए इसका डेफिनेशन, द आयन गेट एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट which form a new compound is called double ion get exchange displaced reaction, ठीक है। आयन गेट एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट which form a new compound, this is called डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ इसका सिंपल फॉर्म है, आप डेफिनेशन में को समझ में नहीं आया, लेकिन आप यहाँ देखिए एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। एक्स और वाई को एक मेरा रिएक्टेंट है और जेड एक कोई रिएक्टेंट है। अगर एक्स जो है जेड का आयन ले ले,
ठीक है। एक्स जो है एक्स जो है जेड का आयन ले ले, या जेड जो है एक्स का आयन ले ले, ठीक है। आपस में अदला बदली कर लिया, उसी अदला बदली को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर BaCl2 और NaSO4। तो क्या किया, यहाँ BaSO4 बना लिया, क्या कर लिया, यहाँ Na2SO4, SO4 जो Na2 का जो SO4 है वह ले लिया, और अपना Cl2 जो है वह Na को दे दिया। तो यहाँ क्या क्या कर लिया, यहाँ आपस में एक्सचेंज कर लिया। इसी रिएक्शन को क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप जो पूरा चारों जो केमिकल रिएक्शन है, चार टाइप है, उस चीज को यहाँ हम रिकॉल करते हैं। सबसे पहला क्या है, ए और बी कोई ई है, कोई दो चीज है, और दोनों मिलके एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, ठीक है। ठीक है, एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन किया है, उसको क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी को क्या कहेंगे, सिंथेसिस रिएक्शन। अगर कोई एक कंपाउंड है, ठीक है, वह दो या दो से अधिक कंपाउंड में टूट जाता है, उसको क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर कोई ए बी कोई कंपाउंड है और सी से रिएक्शन करने के बाद ए बी कोई कंपाउंड है, सी से रिएक्शन कर रहा है, सी का जो है सी से रिएक्शन कर रहा है, तो सी से रिएक्ट करके और अपने पास जो बी है, बी से मिलकर बना है, उसको बाहर फेंका रहा है। तो वह फेंक अगर बाहर उसको कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अगर मान लीजिए ए बी हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और दूसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट। ए बी कोई कंपाउंड है, वह किस से रिएक्शन कर रहा है, वह सी डी से रिएक्शन कर रहा है। ए बी एक मॉलिक्यूल है, एक रिएक्शन है, ठीक है। ए डी क्या है, एक ए डी एक कोई मॉलिक्यूल है, क्या है, ए डी एक मॉलिक्यूल है, वह किससे रिएक्शन कर रहा है, ए डी कोई मॉलिक्यूल है, सी जो सी डी से रिएक्शन कर रहा है, किससे केयर कर रहा है, सी डी से रिएक्शन कर रहा है। ए डी कोई मॉलिक्यूल है जो सी डी से रिएक्शन कर रहा है। ए जो है डी का डी जो है ए डी से रिएक्ट कर रहा है, और बी जो है सी से रिएक्ट कर रहा है, बी जो है सी से रिएक्ट कर रहा है। तो यह आपस में आयन का जो चेंज किया, इसी को कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे समझते हैं तीसरा टाइप, पांचवा टाइप का जो ऑक्सीजन है, आपका जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है सबसे, और पहला और क्या टाइप है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन है। क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है इन विच इन्वॉल्व ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, फॉर्म्ड है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, अगर किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, ठीक है, यहाँ क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन होगा। क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। अगर किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन के ऐड और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन का एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एडिशन, उसको रिएक्शन को क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अगर यह
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन एक ही रिएक्शन में हो रहा, उस रिएक्शन को क्या कहेंगे? उस रिएक्शन को कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में ही आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रेडॉक्स रिडक्शन रिएक्शन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन होता है। क्या होता है? आइए इसको डिटेल से समझते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन जो है, रिडॉक्स रिएक्शन आर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होते हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ H2, इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीजन कहेंगे। आपका रिमूवल हाइड्रोजन, इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिडक्शन रिएक्शन क्या है? माइनस ऑक्सीजन का रिडक्स, ऑक्सीजन का रिमूवल क्या है? और H2O का जो है, H2O का क्या है? एडिशन। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में अगर अगर मान लीजिए सिर्फ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ठीक है, तो वह क्या हो गया? रिडक्शन रिएक्शन। या हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, वो भी क्या हो जाएगा? रिडक्शन रिएक्शन। क्या हो जाएगा? रिडक्शन रिएक्शन। अगर किसी भी ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का मतलब का निकल रहा है, रिमूवल हो रहा है, ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। अगर हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन का रिमूव हो रहा है, उसको कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। क्या कहेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। अगर यही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और किसी रिएक्शन में साइमल्टेनियसली हो रहा है, एक साथ हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? रिडक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे? रिडक्स रिएक्शन। जैसे देखिए ये जो है, और इसको और एक तरह से याद कर सकते हैं, ली ओ गर। क्या है? देखिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। जैसे ए और बी है, कोई रिएक्टेंट है, उसमें अगर ए में अगर किसी भी तरह अगर प्लस चार्ज डेवलप हो जाए, ठीक है, उस रिएक्शन, यानी इसको क्या कहेंगे? इसका ए का जो क्या है, मेरा ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर किसी भी वजह से मेरा ए के अंदर प्लस चार्ज डेवलप हो जाए, तो उसका क्या होगा? इस ए का क्या होगा? यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ। अगर बी के अंदर किसी वजह से निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाए, तो बी के अंदर क्या हुआ है? यहाँ रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ? रिडक्शन हुआ है। आइए आगे समझते हैं इफेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन से क्या इफेक्ट पड़ता है? ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए, रिएक्शन जो है, रिएक्शन से मेरा स्टेट का चेंज हो सकता है। किस चीज से? जैसे H2 कोई गैस है, ठीक है, मान लीजिए H2 प्लस O2, O2 से क्या बना? H2O। क्या है? H2O बना। H2 और O2 से मिलकर क्या बना? H2O बना। H2 क्या है? लिक्विड है, नहीं गैस है। H2 क्या है? गैस है। और O2 क्या है? मेरा गैस है, लेकिन बन क्या गया? लिक्विड बन गया। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रभाव यही पड़ता है कि उसका स्टेट चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ H2S, यहाँ क्या है? गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, और क्लोरीन क्या है? गैस है, लेकिन बन क्या गया? H2HCl प्लस सल्फर गैस। ठीक है, तो यहाँ 2HCl यानी सल्फर जो है आपका सॉलिड में बन गया HCl, और यहाँ गैस का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, और उस अगर किसी दो रिएक्टेंट का रिएक्शन कराना है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जरूरी नहीं है उसका कलर भी चेंज हो सकता है। जरूरी नहीं, अगर लाल कोई रिएक्टेंट लिए और कोई पीला या कोई किसी भी कलर का लिए, तो जरूरी नहीं है जी दोनों का मिश्रण से या तो ये एक का आएगा या दो का आएगा, ये दोनों से अलग भी आ सकता है। तो चेंज इन कलर भी हो सकता है।
किसी भी रिएक्शन करा रहे हैं तो उसका क्या हो सकता है, इफेक्ट क्या हो सकता है, कलर का भी चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है, कलर का भी चेंज हो सकता है, ठीक है। और किसी भी रिएक्शन अगर हम करा रहे हैं तो उस रिएक्शन के दौरान कुछ गैस का भी इवोल्यूशन हो सकता है, गैस भी उससे क्या हो सकता है, निकल सकते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, आपका एक जार है, इस जार से इससे रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। इस जार से इन दोनों जार से रिएक्शन कराने के बाद मेरा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट साइड में आप देख रहे हैं यहाँ किस चीज़ का रिएक्शन ये हो रहा है, यहाँ गैस का इवॉल्व हो रहा है। तो गैस का इवॉल्व भी हो सकता है और टेम्परेचर का भी चेंज हो सकता है। किस चीज़ का, टेम्परेचर का भी। मान लीजिए ए से ए कोई चीज़ है, ठीक है, उससे बी का रिएक्शन करा रहा है, ठीक है। तो ए का अगर मान लीजिए 5 डिग्री सेल्सियस है, इसका भी 5 डिग्री सेल्सियस है, तो जरूरी नहीं है जो ई भी जो ए बी जो बनेंगे उस चीज में ए 5 डिग्री ही होंगे। हो सकता है यह 20 डिग्री हो सकता है यह 2 डिग्री हो। यह जरूरी नहीं है, जो रिएक्टेंट का जो टेम्परेचर है वही प्रोडक्ट का टेम्परेचर होंगे। तो टेम्परेचर में भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है, टेम्परेचर में भी चेंज हो सकता है। अब हम लोग समझते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या है रिएक्शन का हमारे डेली लाइफ में, क्या इम्पोर्टेंस है। आप लोग देखे होंगे किसी भी लोहे में जंग लग जाता है, ठीक है। वह क्यों लगता है, क्योंकि उसके अंदर रिएक्शन हो रहा है कि आयरन जो है, आयरन में क्या होता है, जंग लग जाता है। क्या होता है, जंग लग जाता है। आयरन को ऑक्सीजन के, जब इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन मिलता है तो वह एक कंपाउंड बनाता है फेरस ऑक्साइड, और उससे H2O निकलता है, ठीक है। तो यह रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, यह जो है जंग लग जाता है और वह क्रोजन या ये हो जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लग जाना। यह क्या है, ये भी एक रिएक्शन है। रेंसिडिटी इज ए प्रोसेस वेयर फैट एंड ऑयल क्रिएटिंग अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस। कोई भी जो मतलब आपका भोजन को रखते हैं लंबे समय तक, तो वह भोजन में भी ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। वह वह मतलब गंध टाइप का स्मेल करने लगता है। वो भी क्या है, एक रिएक्शन है, जिसकी वजह से रिएक्शन होने के बाद ही खाना खराब हो जाते हैं। क्या होते हैं, खाना खराब हो जाते हैं। आइए समझते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यह भी क्या है, एक रिएक्शन है। क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या है, एक रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस यह प्लांट पे चलने वाला एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, जिसकी वजह से आज आप और हम एक जितना लिविंग थिंग्स का जो बेसिक रिएक्शन है, लिविंग थिंग्स को जिंदा या मतलब रखने के लिए जो बेसिक रिएक्शन है उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन कैसे होते हैं, प्लांट जो है, प्लांट, ठीक है, उसका पत्ता से, पत्ता में क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और इन्वायरमेंट से CO2 लेते हैं, और जड़ से, जमीन से क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, ठीक है। और ऊपर से तो सनलाइट मिल ही रहा है, और यह मिलने के बाद कहाँ से, इन्वायरमेंट से O2 लेते हैं, और H2O कहाँ से लेते हैं, ग्राउंड से लेते हैं, यानी रूट के थ्रू लेते हैं। और ऊपर से सनलाइट मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद किस चीज़ का फॉर्मेशन, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। और 6H2O, जो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज ग्लूकोज जो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खाते हैं कोई भी चीज़, जैसे हम लोग ग्लूकोज, और जो ऑक्सीजन है, बहुत लिविंग बींग का जो सांस लेने के लिए जो जिस एयर का जरूरी है, उस एयर को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं। ऑक्सीजन के बगैर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, या जलना हो, किसी चीज़ को जलाना हो, या किसी चीज़ में सांस लेना हो, किसी ऑक्सीजन के बगैर जिंदगी पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरा है इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है, C6H12O6, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हम लोग समझते हैं जो सिर्फ हम लोग ग्लूकोज एक ही चीज़ पढ़े, ग्लूकोज डी, ठीक है। जो एक ग्लूकोज डी आता है खाने खाने के लिए, हम लोग वो चीज़, लेकिन यह ग्लूकोज सिर्फ वही ग्लूकोज नहीं है। यह ग्लूकोज जो है पेड़ में एक बेसिक, जैसे कोई साग
खा रहा है, सब्जी खा रहा है, कोई आलू खा रहा है, किसी भी साग सब्जी, किसी पेड़ पौधे से कोई भी मिलता हुआ चीज खाता है, तो वह क्या खाते हैं, वह वो भी ग्लूकोज ही है, वह स्टार्च है, ठीक है, वह सुक्रोज है। सुक्रोज बेसिक, यही जितना भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का बेसिक मॉलिक्यूल यही है, जिसके वजह से ही आज जैसे पेड़ पौधा, कोई जानवर पेड़ पौधा खा रहा है तो वह भी ग्लूकोज सुक्रोज ही खा रहा है, ठीक है, तभी वो जिंदा रह पा रहा है, ठीक है। यह एक बेसिक रिएक्शन है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो लाइक कर सकते हैं। जय हिंद।